देखो मैं टाइप स्क्रिप्ट आपको क्या है A to Z कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अगर टाइप स्क्रिप्ट चलानी है या जावा स्क्रिप्ट चलाना है, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, Node.js डाउनलोड करते हैं। ये है, यहाँ जाएंगे, इस पर डाउनलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड होगा, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर CMD ओपन करेंगे। अब CMD कमांड जब इसको इंस्टॉल कंप्लीट कर लेंगे, माने डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे, फिर हम चेक करते हैं नोड स्पेस -v, इट मीन द वर्जन। अगर ये वर्जन बता दिया तो ये समझो मेरा Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल है। क्लियर। और इसके साथ साथ इसी को ही इंस्टॉल करोगे तो npm माने लाइब्रेरी आपकी -v, ये भी साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर है। इन दोनों को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को। फिर उसके बाद अब हम कोई कोड लिखते हैं तो उसे कंपाइल करनी पड़ती है। कंपाइल करने के लिए यदि हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती है, मेरा कोड कंपाइल नहीं होता है, तो हमारे पास कमांड होता है क्या, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g, इट मीन द ग्लोबल, फिर टाइप स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इतना करने के बाद सब स्मॉल लेटर में करना है, इंटर कर देते हैं हम, तो ये हमारी क्या है, एज ए ग्लोबली इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करते हैं TSC टाइप स्क्रिप्ट C से कंपाइल, ठीक है, -v चेक करते हैं तो चेक हो जाते हैं। हम टाइप स्क्रिप्ट में लिखेंगे और कंपाइल करने के लिए ये हमारे सक्सेसफुली हो गई। उसके साथ साथ और अब हम चेक करते हैं, अगर हमें कंपाइल ना करना हो, टाइप स्क्रिप्ट कमांड डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना हो, माने रन कराना है, तो उसके लिए हमें रन कराने का कमांड होता है npm स्पेस इंस्टॉल -g tsx। इतना करने के बाद एंटर करेंगे, ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है। तो tsx स्पेस -v चेक करेंगे, ये हमको क्या बता देगा, एज ए वर्जन बताएगा, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं। आपको प्ले राइट इंस्टॉल करना है तो ठीक है, इंस्टॉल करिए, नहीं करना कोई बात नहीं। जी था ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। आप देखो इसमें हम एक नया फोल्डर बना ले रहे हैं एज इट द, वैसे तो देखो ये यहाँ से फोल्डर जनरेट कर सकते हो, या इस पर हम क्लिक करते हैं, Ctrl+Shift+N करते हैं, डायरेक्ट फोल्डर आ जाती है, ठीक है। ठीक है, मैंने इतना किया। इतना करने के बाद एज इट द हम VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ जाएंगे, फाइल, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर में जाएंगे, डेस्कटॉप आइए, डेस्कटॉप पे है एज टाइप स्क्रिप्ट कोड, इधर देखिए, हमने ये VS कोड इंस्टॉल किया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है, इट इज़ द फोल्डर, इट इज़ द फाइल। डायरेक्टली हमें लिखना है तो ये यहाँ फाइल लिख लेते हैं, बट फोल्डर में लिखना है फोल्डर में लिख लेते हैं। आज और हमें फोल्डर में लिखनी है, इट मीन द फर्स्ट क्लास, ये फोल्डर है, इसमें .js .ts मत लगा देना, ठीक है, फोल्डर में नहीं लगाई जाती है, फाइल में लगाई जाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एज इट द फाइल, फाइल में लिखते हैं एज इट द, माने
फर्स्ट कोड डॉट ts, ठीक है। और ये ऑप्शन हटाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको क्या, एज ए टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या चीज़, या देखो हम क्या कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में हमारी होती क्या है, एज ए देखो इसके पहले हमारा क्या था, एज ए जेएस माने जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो होती सारी चीज़ें हमारी एज इट द, अगर हम कोई चीज़ ऐसे कर लेते थे, लेट कोई नंबर, ठीक है, सपोज करिए ये है, सपोज करिए मैसेज नाम का एक वेरिएबल है और ये एज इट द हमने होल्ड करा दिए। अब ये किस टाइप की वैल्यू इसमें होल्ड हुई है, एज ए स्ट्रिंग टाइप का। अब इसमें क्या है, एज ए मैसेज एंड हम यहाँ स्टोर करा देते हैं एज ए नंबर, ठीक है। ये देखो एज ए हमें एरर तो दे रहा है, बट इसे रन कराओगे तो रन कर जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करोगे, ठीक है। अब इसे यदि हम रन कराना चाहें, ये देखो हमारी रन हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट क्लास ना, cd स्पेस फर्स्ट क्लास, ये देखो फर्स्ट क्लास में हम एंटर कर गए। अब देखो हमें अगर हमें पहले कंपाइल करनी है तो हम क्या लिखते हैं, tsc स्पेस नेम ऑफ द फाइल, लेकिन हमें क्या है डायरेक्ट रन करानी है तो क्या लिखते हैं, tsx स्पेस नेम ऑफ द फाइल फर्स्ट कोड डॉट ts, देखिए अगेन 100, इट मीन इसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, नंबर टाइप की वैल्यू होल्ड हो गई, लेकिन हमने डिक्लेयर किस में किया था, एज ए स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट में बना है, इसलिए अगर ये जावा स्क्रिप्ट में बना होता तो एरर नहीं आती, ठीक है। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन होने में कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें कंफर्म हुई। ये थी हमारी किसमें, जावा स्क्रिप्ट में है। बट अगर इस पर हम एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट, अब इसको होल्ड कराओगे या अब इसे रन कराओगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये कह रहा है अब इसको नहीं होल्ड कराएगा ये, क्योंकि इसकी टाइप डिक्लेयर कर दी गई ना। यही है इसके टाइप स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में बस इतना ही अंतर है। और हमेशा टाइप कैसे बताई जाती है, एज ए डबल कॉलन लगा करके उसके बाद यहाँ टाइप बता दी जाती है, ठीक है। टाइप में जैसे क्या क्या होगा, आपका स्ट्रिंग हो जाएगी, नल होगा, बुलियन होगी, कैर होगा, और सॉरी कैर नहीं, अनडिफाइंड होगा, वाइड होगा। वाइड फंक्शन में आएगा आपको, आई थिंक इतना हो जाएगी, एज ए लिखते वक्त कंप्लीट करा देंगे। तो ये बातें समझ में आई आपको टाइप स्क्रिप्ट, क्यों जी, इतना बातें, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोल नहीं रहे भाई। चलो अब देखो, अब हम यूज करते हैं एज ए, सपोज करो जैसे कोई काम करना होता है हमें, तो काम करने के लिए हमको डायरेक्ट कोई कोड नहीं लिखी जाती है, ये कोड को किसी मेथड के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। अब ये जो मेथड होता है हमारा, यहाँ मेथड नहीं बोलते हैं, उसे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मेथड फंक्शन सेम, डिफरेंसेस नहीं है, बट हम यहाँ क्या बोलते हैं, एज ए फंक्शन।
अब देखो, अब फंक्शन जो हमारे होते हैं एज इट द फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है? नेम्ड फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन है ये? नेम्ड फंक्शन। ठीक है, अब ये नेम्ड फंक्शन क्या होती है? देखो, नेम्ड फंक्शन का सिंटैक्स है सीधा सीधा फंक्शन, देन आफ्टर फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन, देन आफ्टर रिटर्न टाइप। ये है हमारा क्या? सिंटैक्स। पहले क्या होती है? एज ए नेम द फंक्शन, फिर उसके बाद क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन, माने जैसे एज द नेम ऑफ द मेथड देते थे, मेथड का नाम ये सेम होते थे। फिर ये पैरेंथेसिस होता है, और इसी के अंदर क्या होता है? पैरामीटर होता है। क्या क्या उड़ा पता नहीं। ये है मेरी पूरी सिंटैक्स। इतनी बातें समझ में आई? समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, जैसे कोई फंक्शन हमें बनानी है एज इट द, हम अब देखो नेम्ड फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। फंक्शन स्पेस सपोज करो ऐड मेथड। देखो, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करते हैं, ये तो पता है ना? फर्स्ट लेटर क्लास के साथ होती है, बट फंक्शन के साथ या मेथड के साथ स्मॉल लेटर होता है। देन आफ्टर, अब देखो इस टाइप से हम डिक्लेयर कर लेते हैं। अब देखो, अगर हमें कोई फंक्शन मेरा रिटर्न करता है वैल्यू एज इट, तो कॉलन लगा करके हम लिख देते हैं जो रिटर्न करता है। वाइड है तो वाइड, यहाँ कोई रिटर्निंग नहीं है ना। अब एज इट सपोज करो हम यहाँ पे कुछ कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर हमें यूज करना है एज इट, अगर हम यहाँ रन कराएंगे, क्या रन करेगा? नहीं कॉल होगा, क्योंकि ये वाली कॉल हो रही है एज इट, बट ये नहीं कॉल हो रही है। और यही पवन ने अभी गलती की थी, इन्होंने फंक्शन तो बनाया बट कॉल नहीं किया। दूसरी चीज़, अब फंक्शन यदि को मुझे कॉल करना है तो इन्होंने दूसरी गलती ये कर बैठे थे। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। अब ऐड फंक्शन हम इसी में कॉल कर दें एज इट, क्या चलेगी? अरे भाई, ये फंक्शन ही नहीं चलेगी तो ये लाइन कहाँ से चलेगी? इसको यहाँ नहीं लिखनी है, फंक्शन से बाहर लिखो, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर लिख दिए तो हमारे लिए क्या हो जाए? मेन मेथड में हो गया। जैसे उसमें मेन मेथड में लिखनी थी ना, इसको फंक्शन से बाहर करो, मेन मेथड में आ गए। अब इसे देखो, रन कराओ, एज इट रन करेगा। दिस इज फंक्शन आई। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो, इस फंक्शन को एज इट सपोज यहाँ हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं, जब बता रहे हैं सपोज करो ये हम बनाते हैं एज इट सेकेंड क्लास डॉट ts। देखो, हमेशा जब भी हम काम करनी है, हम काम यहाँ करते हैं बट यूज़ यहाँ करते हैं। अभी तक तो यही किए हो एज ए यूटिल लेयर। हमने यहाँ बनाया सारी चीज़ें, वर्किंग इट मीन द लॉजिक, बट यूज़ हमें कहाँ करनी है? यहाँ करनी है। तो कैसे करते हैं इसके लिए? तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? यहाँ से एज ए एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट कर दिए, ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो गई। अब इसको थोड़े से मैं कमेंट आउट कर दूं, और इस अब यहाँ पे हम क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट ऐसे लिखते थे ना, फ्रॉम
देखो यहाँ चाहे सिंगल कोड में लिखो या डबल कोड में लिखो, अच्छा स्ट्रिंग बन जाता है नहीं। देखो डॉट लगाओगे, स्लैश दोगे, फिर देखो नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, इतनी बातें समझ आई। अभी देखो, लेकिन यदि ये डॉट स्लैश नहीं लगाओगे तो ये इंपोर्ट नहीं करेगा, ध्यान देना। इतनी बातें क्लियर है ना। डॉट का मतलब ऑल। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन हमें को रिटर्न चाहिए थी, ऐड। अब यहाँ पे हमें देखो ऐसे नहीं कर देना है भैया, देखो ऐड फंक्शन, अब इसे चलाओगे तो क्या चलेगी, ये नहीं चलेगी। उससे पहले हमें यहाँ बतानी पड़ेगी कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है। यहाँ पे लेनी है ऐड, देखो सजेशन भी देगा। अब यहाँ से देखो एरर चली गई, क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो इसको अब हम रन कराएंगे tsx स्पेस सेकंड फाइल, सेकंड क्लास ना, क्लास डॉट ts। तो ये चल गई नहीं मेरी, और ये क्यों चली, क्योंकि हमने आल लिया हो ना, इसलिए ये भी चलेगी जितनी भी रहेगी। इतनी बातें कंफर्म हुई। अब देखो ये तो एक फंक्शन हुआ, ऐसे हम एक फंक्शन और बनाते हैं एज द सेम। एंड क्या कर दूँ, ऐड टू नंबर समझ लो। अब यहाँ पे देखो, अब हमें a कामा b एज ऐसे कर लो। करने के बाद हम क्या कर लेते हैं एज, अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट, अगर इसको चाहते हो ठीक है, नहीं चाहते हो एज हम इसको हटाते हैं। अब हम एडिंग कर लेते हैं एज सपोज करो कि a, या मान लो लेट, चलो सम ही दे देते हैं, सम इक्वल ये दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैंने रिटर्न करा दिया, रिटर्न सम, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये वाइड एरर देगा, क्यों, क्योंकि सम किस टाइप का है, किस टाइप का है, नंबर टाइप का है। क्योंकि देखो ये एडिंग करेगा, यदि ये देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर आएगी, तभी तो नंबर ऐड होता है, कि स्ट्रिंग और नंबर ऐड होगा, ठीक है। इसलिए देखो टाइप के लिए बता रहा है। अब ये देखो एरर किस लिए है, एरर इसलिए है क्योंकि ये देखो क्या है, वाइड है, इसे क्या करना है, नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इसकी टाइप तो बताओ भाई, आप तो यहाँ एडिंग के लिए दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से कोई अगर स्ट्रिंग भेज दिया तो हम मना तो करेंगे नहीं, लेकिन इसलिए क्या है, इसे इसकी टाइप बतानी पड़ेगी एज नम लिखने से नहीं आएगा भाई, ये टाइप स्क्रिप्ट की फीचर है। ये क्लियर हुई। अब ये देखो, अब ये पूरा कंप्लीट करके ये हमको रिटर्न दे देगा, हाँ हाँ, अरे सॉरी, सम कर देते हैं भाई, हाँ अरे भाई जैसे देखो, ये सपोज करो कि हमने जैसे एक मेथड बनाया इसमें, ठीक है, एक ये मेथड है। अगर कोई मेथड में दो वैल्यू रिटर्न कराना चाहो तो क्या पॉसिबल है, जैसे देखो ये सपोज करो ये मेरे मेथड है एज कोई देखते हैं रिटर्न,
सपोज करो ये वाइड है, अगर ये रिटर्न करता कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा? एक ही वैल्यू रिटर्न करेगी ना। अरे भाई तो यहाँ भी तो एक ही वैल्यू रिटर्न आएगी। मतलब हम समझे नहीं, फिर से समझाओ भाई। चले अभी देखिए ये मैंने हमें फंक्शन यहाँ से दो पैरामीटर हम ले रहे हैं, ठीक है। इट इज द पैरामीटर, क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर यहाँ यूज हो रहे हैं। एज एट द एडिंग करके ये सम नाम के एक वेरिएबल में होल्ड हो रहा है, और यही ये सम नाम का वेरिएबल किस टाइप का है? नंबर टाइप, इसलिए हमें रिटर्न करा दे रहा है क्या? नंबर। ये तो आपको पता है। एज एट द, अभी देखो इसको मैंने क्या किया, एज एट द एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे हम जाएंगे, अगर सीधा डायरेक्ट यूज करोगे तो ऐसे नहीं आएगा, पहले में क्या करना पड़ेगा, एज द कामा ऐड टू नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ यूज कर लेंगे एज एट द ऐसे। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आदत खराब है। देखो ये सीधा डायरेक्ट बोलता भी ऐसे, माउस ऊपर करोगे तो बोलेगा। देखो ये जो हमारा मेथड है माने फंक्शन, ये माने पैरामीटराइज है, और रिटर्न क्या करता है? एज एट नंबर, ठीक है। इसको दो वैल्यू दोगे, वो भी किस टाइप का? नंबर टाइप का। इसलिए हम यहाँ पे दो वैल्यू दे रहे हैं, एज एट द 10 एंड 20। अभी रन हो जाएगी। रन होने के बाद आंसर क्या देगा? एज एट द टी सेकेंड क्लास रिटर्न हुआ? नहीं रिटर्न हुआ। क्यों नहीं आई आंसर? क्योंकि इस फंक्शन का काम है ये पूरा काम तो करना, ठीक है। काम करने के बाद कोई प्रिंट आउट तो इसमें किए नहीं हो, तो प्रिंट कहाँ से होगी? ये तो खाली हमको रिटर्न करके वैल्यू दे दिया, ये हमको रिटर्न करके दे रहा है, हमारी मर्जी हम ले या ना ले। ये तो भी होती है नहीं, आपको समझाएगी रिटर्न ना। हाँ, अब इसको या तो एक वेरिएबल में होल्ड करो, और वो भी वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? आरटी सपोज करो। अब ये आरटी जो है हमारी एज ए, अगर हम यहाँ स्ट्रिंग कर दें तो ये एरर देगा, क्योंकि रिटर्न क्या करता है? एज एट द नंबर, इसलिए नंबर टाइप का चाहिए, ठीक है। अभी देखो अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो देखो होल्ड हो गया, बट प्रिंट आउट तो किए नहीं। तो क्या करते हैं हम? console.log, ठीक है। अब इसे रन कराओगे तो 100% चलेगा। हटिया क्या कि नहीं? अब देखो सेम लाइन, यदि अगर चाहो एज एट द, ये लाइन है मेरी, अगर ये फंक्शन इसी के अंदर कॉल कर लो, ये तो डायरेक्ट क्या है, सीधा डायरेक्ट यूज करेगा। सपोज करो एज एट द 40 एंड 50, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एज एट द 90। तो 90 आएगा। ये देखो सीधा डायरेक्ट ये क्या है, रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद ये प्रिंट कर देगा, किसी वेरिएबल में होल्ड कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है। देखो इसको मैंने क्या है, रिटर्न लिया, ऐसे डायरेक्ट मैंने इसको यूज किया, क्लियर। इसको मैंने एक वेरिएबल में होल्ड कराया, बट इसको एक वेरिएबल में होल्ड नहीं, क्लियर है ना? दिखाए? आंसर आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। ये कौन सा फंक्शन है? नेम्ड फंक्शन है। नेम्ड फंक्शन में एज एट द फर्स्ट इज द नॉन पैरामीटराइज, सेकेंड इज द पैरामीटराइज विद द रिटर्न टाइप, ठीक है। थर्ड देखते हैं एज एट द रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। अभी रेस्ट पैरामीटर क्या होती है, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर एज एट द सिंपल सा होता है, जैसे देखो जावा में हमारा, यदि हम ये देखो एज एट द,
जैसे फंक्शन, यहाँ देखो फंक्शन का नाम देते हैं। इट मीन सपोज करो ऐसी पैरामीटर, अगर देखो ये हमारे पैरामीटर है एज ना, अगर इसमें हम 3 पैरामीटर दें सपोज करो, या एक पैरामीटर और बढ़ा दें, क्या ये चलेगा? अगर एक पैरामीटर इसमें से हटा दें, क्या चलेगा? क्या यार, ठीक है। तो ये अगर हम सिंगल पैरामीटर देंगे चलेगा? नहीं चलेगी। इसलिए क्या है, हमें 2 ही पैरामीटर देने हैं एज इट, तीसरा नहीं देना है। लेकिन ऐसे फंक्शन जो कि 2 या 2 से अधिक वैल्यू होल्ड कर सकें, वो हमारे कौन से पैरामीटर होती है? रेस्ट पैरामीटर। अब रेस्ट पैरामीटर ऐसे कैसे बनाते हैं? सपोज करो मोर वैल्यू या इट मीन द ऑल वैल्यू, ठीक है। अब इट मीन द रिटर्न टाइप में कुछ भी लेना चाहो तो ले लो एज इट द, सपोज करो हम क्या लेते हैं एज इट द नंबर, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी वैल्यू कैसे हमें मिलती है एज इट द, देखो 1 2 3 डॉट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? एज ए 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब उसे हम अर्ग बोलते हैं। जावा में हम इसे अर्ग के नाम से जानते हैं, ARGS, ठीक है। हाँ, ये अर्ग ये चीज़ है कि एक से अधिक हम वैल्यू इसमें पास कर सकते हैं। आई थिंक आपको पढ़ाई गई होगी जावा में। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में सेम चीज़ को हम रेस्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। इट मीन सपोज करो, अब यहाँ पे कोई एक वेरिएबल नेम देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, चाहे जो दे सकते हो एज इट। सपोज करो मान लो ये दे देते हैं। अब ये वैल्यू किस टाइप का ले, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट है, बतानी तो पड़ेगी ना। तो हमें मान लो नंबर टाइप। अब नंबर टाइप देंगे, देखो 1 से अधिक यदि वैल्यू आती है तो हमको ये वैल्यू होल्ड किस में होती है? एक एरे में होल्ड होती है। इसलिए हमें एरे देना कंपलसरी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है? रेस्ट पैरामीटर समझ में आया कि नहीं? अजर क्या जी, किसी कोई प्रॉब्लम अभी तक? इतनी बातें, इसका मतलब समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब ये चीज़ें हैं एज एट द एक या एक से अधिक वैल्यू यहाँ हम पास कर सकते हैं, और वो भी किस में लेगा? ये एज ए एक एरे में लेगा, ठीक है। अगर देखो यही 3 डॉट हटा दोगे तो ये लेगा, बट ये क्या लेगा? एज एट द एरे लेगा। क्या लेगा? ये एरे। जब इसको कॉल करोगे तो एज एट द, सपोज करो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एज एट द, यहीं पे ये थोड़ी सी रिटर्न टाइप अभी हम वाइट कर देते हैं। अब देखो, अब इसको यदि हमें पास करना पड़ेगा एज एट द, तो हमको एक एरे पास करनी पड़ेगी। इसके लिए ऐसे एरे ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। आई थिंक ये देखो, इसके अंदर एक एरे के अंदर, अब यही चीज़ हम एक वैल्यू होल्ड करा लो। अगर हम देखो इसको एरे टाइप का हम बनाते हैं तो हमको पास करना पड़ता है क्या? एरे। कोई भी नाम दे दो एज इट द। देखो ये एरे टाइप का बनाओगे और इसमें देखो एरे वाली वैल्यू होल्ड कराओगे ऐसे, तब ये पास करोगे तो लेगा ये, समझ रहे नहीं? लेकिन अगर यहाँ इसके आगे 3 डॉट लगा दो, ये हो गया रेस्ट। अब इसके अंदर यदि हम कॉल करते हैं, सपोज करो ऑल वैल्यू, इसको हमें एरे देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सीधा डायरेक्ट ले लेगा वैल्यू। नहीं समझ आई? चाहे 1 वैल्यू दो चाहे 4 वैल्यू दो। इतनी बातें क्लियर आई पहले नहीं? अब ये देखो, अब ये एक प्रकार से एरे आती है, एरे आएगी ना। अब एरे से वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है हमें?
हमें लूप लगानी पड़ती है। तो लूप कौन सी लगाओगे? फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप, फॉर इन और फॉर ऑफ, इतने लूप लगा सकते हो। तो फॉर लूप बेटर है। तो फॉर लूप चले, देखो फॉर चलो देखो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं पहले एज इट द। देखिए जैसे जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट लेंथ करते हैं। एरे में साइज होती नहीं, लेंथ होती है ना। लेंथ किया तो इसकी वैल्यू साइज मिल जाएगी, जितनी साइज रहेगी ये साइज हमको आ जाएगी। क्लियर, ये साइज मिलेगी। अब ये साइज को हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करनी है मुझे ना। इंटर किया। अब ये जो मेरी सारी वैल्यू आएगी एज सपोज करो ये वाई और डी ए वी याद हो। एज हमने एक वेरिएबल बनाते हैं एज ऐसे, सपोज लेट सम नंबर इक्वल 0 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी क्या है एज 0 फर्स्ट टाइम में। तो सेकंड टाइम ये मेरे लूप की है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एज जैसे अब हमें सम में होल्ड करानी है। सम इक्वल क्या चीज़, हाँ अरे ये ओ सॉरी यस यू एम। ठीक है, सम इक्वल, अब देखो सम में होल्ड करानी है तो सम लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये सम नहीं करोगे तो हमारी पुरानी वैल्यू ऐड नहीं होगी ना। तो इसलिए हमें एक देनी पड़ेगी इसे। अब ये देखो जितनी वैल्यू आएगी हम यहाँ, अब इन सब की वैल्यू हम क्या करते हैं एज ए प्लस नेम ऑफ द वेरिएबल। अब देखो उसकी वैल्यू निकालने के लिए एज ए एरे एंड पास कर देंगे द आई, इट मीन द लूप, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होगी 0 होगा, सेकंड टाइम में 1 2 3 4, ये तो पता है ना। अब ये वैल्यू अगर चाहो तो ये इसे प्रिंट करा लो, चाहो तो रिटर्न करा लो। क्लियर, जैसे सपोज करो अगर हमें क्या करनी है एज इट द, अगर हमें प्रिंट करानी है तो हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं एज इट द। ये हमारा फंक्शन कहाँ तक है भाई, उड़ गया क्या? ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिया। अब देखो इस फंक्शन को यदि मुझे वहाँ यूज करनी है, सपोज करो ये लाइन ये कहाँ से आ गया, अच्छे से हटा देते हैं। सपोज करो ये मुझे वहाँ यूज करनी है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट। क्या क्या आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर लेते हैं एज काम एक्सपोर्ट कर लिए। और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी एज अब हम यहाँ जितनी वैल्यू को एडिंग करनी है एज 1 2 कहाँ तक 10 तक ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, किरण हो जाएगी। देख कितनी आएगी एज सेकेंड ये है ना, कितनी आएगी 1 से 10 तक का ऐड कितना आएगा भाई, 55 ही आता है ना। इतना मैच देख लेना, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो तो ये हमारी कौन सी पैरामीटर थी, रेस्ट पैरामीटर। क्लियर, अब देखो रेस्ट पैरामीटर में हमारे मल्टीपल रेस्ट पैरामीटर भी आल्सो आते हैं। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर में हमारा क्या होता है एज ए मल्टीपल रेस्ट पैरामीटर भी आते हैं एज इट। अब मल्टीपल रेस्ट पैरामीटर क्या होती है कि हम देखो एक ही वैल्यू को, जैसे अभी तक तो हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं एज इट नंबर, चाहो तो हम इसमें मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर लो, बुलियन भी पास कर लो, समझ नहीं।
तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है एज इट द, देखो सेम चीज़ें रहेगी। सपोज फंक्शन क्या नाम दे दूँ, टू वैल्यू, ये ऊपर दिए हैं क्या, आई थिंक ना। अच्छा चलो टू टाइप देते हैं। ये सिस्टम बहुत गड़बड़ है यार, इसे ऑफ कर दें क्या। चलो ठीक है, अभी देखो इसमें टू टाइप का देना है ना। देखो टू टाइप की वैल्यू होती है, हमें पास करनी है एज इट द, सपोज करते हैं हम यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोई नेम ऑफ द वेरिएबल नम, ठीक है। अब ये नम हमारा किस टाइप का होगा एज इट द कॉलन। देखो अगर ये नहीं करते हो तो यानी का मतलब कुछ भी हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लेना है, हमें केवल दो वैल्यू लेनी है एज ए नंबर और स्ट्रिंग। तो हम क्या लेते हैं एज ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड पास करते हैं एज इट द, हियर इज द नंबर का और स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके बाहर एरे ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखो यही चीज़ है जो कि अभी इसके पहले शैलेंद्र ने हमसे पूछ रहे थे कि सर मुझे दो वैल्यू रिटर्न लेनी है। ये है दो वैल्यू, आर ऑप्शन हम यूज करते हैं। आर ऑप्शन यूज करोगे दो वैल्यू हम रिटर्न ले लेंगे, रिटर्न दो वैल्यू रिटर्न भी ले लेंगे, दो वैल्यू के पैरामीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब दिक्कत इसमें क्या आएगी एज इट द, सपोज करो मुझे ऐसे एडिंग करना है तो मैं एडिंग नहीं कर पाऊंगा ना। अब पता नहीं कब हम स्ट्रिंग दे देंगे, कब इंटीजर देंगे, सॉरी हाँ स्ट्रिंग देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है एज इट द, सपोज करो मुझे एक अब इसको निकालना है मुझे, फॉर एज इट द पास कर लेते हैं, हियर इज द एंड हियर इज द लेट वैल्यू फॉर ऑफ, चलो ऑफ ही लेते हैं एंड टाइप इज द नम, ठीक है। अब ये देखो नम हमको क्या रिटर्न करता है एज ए वैल्यू, और इन क्या रिटर्न करता है, इन क्या रिटर्न करेगा, हमको नंबर करेगा लेकिन किसका, एज एट द क्या हो गया है, जो लूप की सीक्वेंस होगी, जो सीक्वेंस का नंबर होगा वो रिटर्न करेगा। फर्स्ट टाइम में 0 तो 0, सेकंड टाइम में 1 तो 1। जैसे हम फॉर लूप्स लगा के 0 to 1 to 3 करते हैं तो हमको वो नंबरिंग मिलती है, और जहाँ तक जाना है मुझे एंडिंग लगानी पड़ती है कि यहीं तक चले। लेकिन फॉर इन में ऐसा नहीं है, और फॉर ऑफ में हमको वैल्यू रिटर्न कर देता है एज इट द, जो वैल्यू आएगी। तो हम इससे डायरेक्ट हम प्रिंट कर लेते हैं भाई, लॉजिक अब आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन यदि हम कॉल करोगे एज इट द, सपोज करो एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट को मैंने किया टू टाइप, हियर इज द टू टाइप कामा, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एज इट द TW टू टाइप। अब टू टाइप में पैरामीटर में सपोज करो हम क्या देना चाहते हैं एज इट द, सपोज करो टोटल हम यहाँ पे नंबर हमें इच्छा नहीं थी देने के, हम खाली नंबर देना चाहते हैं, नंबर दे लो। दूसरे में मान लो सेम चीज़ें हम खाली यही देना चाहते हैं, ये दे लो। तीसरे में मान लो हम मिक्स देना चाहते हैं एज इट द, सपोज करो कि हम इसको यहीं पे हम दे देते हैं एज इट द, चलो क्लियर। ये हमने 3 लाइन ऐड किया। अब इस फंक्शन को हम क्या कर दिए, कॉल कर दिए।
ये देखो, इसे देखो, पहले टाइप स्क्रिप्ट 66 65 हेलो, ये चला है कि नहीं? या फिर ये देखो हेलो वर्ड, ये सब देखो, इस सारे मेथड प्रिंट होगा कि नहीं? आई थिंक क्योंकि मैंने प्रिंट ही तो कराया ना। कितनी बातें क्लियर हो गई? रेस्ट पैरामीटर समझ में आई आई थिंक? हाँ, दूसरी पैरामीटर एज इट द थर्ड, इट मीन द कौन सा नंबर होगा? एज इट 1 2 3 4 5वां नंबर होगा ना। चलो, अभी एनॉनिमस फंक्शन अभी नहीं भाई, अभी पैरामीटर में ही लगा लो। ऑप्शन पैरामीटर देखो, ऑप्शनल पैरामीटर। अब ऑप्शनल पैरामीटर क्या होती है? ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब होता है, ऐसा होता है, देखो जो मेरे फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर हमारा ऑप्शन होता है कि यदि जैसे सपोज करो अगर 5 पास है 5 ही देना पड़ेगा हमें, ये तो फिक्स है ना। बट देखो एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में क्या होती है कि मैंने उसको पास करूं या ना करूं। देखो रेस्ट है तो रेस्ट में तो हम मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम यदि ऑप्शनल डिफाइन करते हैं तो ऑप्शनल हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे फंक्शन नेम इज द ऑप्शनल पैरामीटर या ओपीटी ऑफ, चलो बस इतने रखते हैं, वाइट, ठीक है। अब देखो ऑप्शनल पैरामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज करो देखो आए, क्या क्या लिखा है यार, सपोज करो ये कॉलन नंबर कामा बी कॉलन नंबर कामा सी कॉलन नंबर। सपोज करो कि हम ये 3 पैरामीटर एज ले ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पैरामीटर के हम क्या कर ले रहे हैं? एज एडिंग क्या कर ले रहे हैं? सपोज करो हम इसे ऐड करते हैं। ऐड में हमारी क्या होती है? एज सपोज करो जैसे हम ले लेते हैं लेट सपोज करो सम करने के बाद ये वैल्यू हमें क्या है? एज ये हमें मान लो रिटर्न लेनी है, सॉरी रिटर्न टाइप में हमें क्या चाहिए? नंबर ना, नंबर में हमें रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न में हमें यार रिटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे सम ना आ जाएगा नहीं रिटर्न सम, इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम? अब देखो अब इसमें 3 पैरामीटर है तो 3 हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं? आई थिंक इसे देखो एक्सपोर्ट ओपीटी ना कामा ओपीटी। अब देखो इसमें क्या है? एज सपोज करो अगर 1 पैरामीटर देंगे तो चलेगा? ये नहीं चलेगा। अगर 2 दे दिया तब पर भी नहीं, 3 देंगे तब चल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं एज कि हमें हमारी इच्छा हो हम ये 3 दें, हमारी इच्छा हो हम 2 दें। एज देखो इसको हम रन करा देखते हैं। एज रिटर्न हम कंसोल पे लेना पड़ेगा ना भाई। एज सपोज करो लेट रिजल्ट यस कॉलन नंबर, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। देखो ये इसका आंसर एज आ जाएगा। सिक्सटी आ गया।
लेकिन अगर हम चाहते हैं इसे हमें क्या कर देना एज ए ऑप्शनल। ऑप्शनल माने ये देखो नेम ऑफ द वेरिएबल है ना, जस्ट वेरिएबल के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देनी है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ये कौन सा पैरामीटर बन जाता है, ऑप्शनल पैरामीटर। इतनी बातें क्लियर। अब इसमें देखो एक एरर आ गई अब यहाँ। अब ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब होता है इसे हम पास करो या ना करें। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्या है एज इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन इस पैरामीटर का क्या होगा, तो हमें क्या करनी पड़ेगी एज इट इज, तो हमें क्या करना पड़ेगा एज इट इज, इफ सी के बाद क्या करते हैं एज इट इज, इक्वल इक्वल अनडिफाइंड। वो भी बता देंगे, चलो ठीक है, बस बता दे रहे हैं, 2 मिनट। आज डेट द लॉजिक सोचने तो पहले यहाँ करना है मुझे सम प्लस इक्वल सी। नहीं लेगा क्या, सॉरी, ये तो एल्स में होगा ना, सी अनडिफाइंड रहेगा तो नहीं लेगा। इसको हटाते हैं एंड एल्स लेते हैं। अच्छा, इसे रिटर्न यहीं से करा देनी पड़ेगी ना, रिटर्न सम एंड एल्स में जाएंगे और ये वाले ऑप्शन यहाँ आ जाएगी। अभी रिटर्न ये कर जाएगी। ठीक है, ये देखो लॉजिक है, क्या है ये लॉजिक का मतलब देखो ये क्या है। पहले जैसे अगर हम 2 वैल्यू पास करेंगे तो ये वाले एडिंग करके सम आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इस वाले वैल्यू के पास क्या रहेगा, अनडिफाइंड, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। ये क्या है, इक्वल का मतलब कंटेंट मैच कराना। इक्वल का मतलब क्या होता है, कंटेंट मैच कराना। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल है तो टाइप भी मैच कराना। अब देखो टाइप क्या है, ये टाइप ए नंबर है और ये अनडिफाइंड टाइप का है, तो कभी मैच ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ ट्रिपल नहीं, डबल। नहीं समझ में आई। टाइप का मतलब देखो ये टाइप है। कंटेंट का मतलब यहाँ 5 पास कर रहे हो, 5, ठीक है, ये कंटेंट हो गई। ठीक, ये दोनों मतलब समझ आ गई। डबल है ट्रिपल में अंतर। अब तो स्ट्रिंग वैल्यू लूँ तो ऐड करा दिखा दूँ, ठीक है। एज इट द सपोज करते हैं, चलिए चल अभी आगे हम कुछ लॉजिक देख लेते हैं आगे। एज इट द सपोज करो कि हम ऐसे पास कर लेते हैं। अब देखो इस फंक्शन में पढ़ाएंगे थोड़ी दिक्कत होगी, इसको हम कंप्लीट कर लें फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है, विदाउट फंक्शन का। क्योंकि एक तो फंक्शन है वैसे ही, इसके अंदर लॉजिक भी आई। देखो ये क्या है, मेरी लॉजिक है, इफ इज कंडीशन लगा है। इफ इज तो समझ रहे हो ना, कि यदि ये अनडिफाइन आए तो यहीं से रिटर्न करा दो। अगर अनडिफाइन ना रहे, इट मीन द वैल्यू रहे, तभी क्या हो जाए, ऐड कर दो। ऐड कराने के बाद यहाँ जाओ, यहाँ रिटर्न करा दो। तो एज इट देखो यहाँ सपोज करो ये 3 वैल्यू मैंने पास की, ये कितना एडिंग आ जानी चाहिए ना। लो मैं इसे ऐड कर दिया, 66 आ गई। लेकिन अब मैं पास कर रहा हूँ एज इट केवल 2 वैल्यू, तब पर भी देखो चलेगी। चला कि नहीं, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है, ये लॉजिक है इफ एल्स का। जब ये अनडिफाइंड था
यहीं से रिटर्न कर दिया, और जब इसके अंदर वैल्यू आई तो ये देखो कंटेंट मैच किया नहीं, इसलिए एल्स पे चला गया। हाँ, लेकिन अब ये कहो 3 के बजाय मैं यहाँ कुछ एक वैल्यू और पास कर दूँ तो चलेगा? ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये एरर आ जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़ें, ये ऑप्शनल पैरामीटर है ना, देखो ऑप्शनल अगर हम चाहो इसको ना बना करके ऑप्शनल हम इसको बना ले बीच वाले को, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ऑप्शनल बनाते हैं तो हमें इसको भी ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। ये ऐसा रूल है कि अगर जहां से ऑप्शनल स्टार्ट करोगे उसके बाद जितने भी होंगे सबके सब ऑप्शनल हो जाएंगे, नहीं करोगे तो एरर देगा। इसलिए लास्ट वैल्यू को हमने ऑप्शनल बनाया था। इसको क्लियर हुआ? ये कौन सी पैरामीटर हो गई? ऑप्शनल। इसलिए देखो कभी कभी हम जब ये देखो ड्राइवर डॉट गो टू करते, पेज डॉट गो टू करते हो ना, माउस ओवर करो, देखो कहता है स्ट्रिंग यूआरएल, उसके बाद ऑप्शनल दिया रहता है, उसके बाद और भी पैरामीटर दे सकती हो। हाँ, उसमें देखो ऑप्शनल रहता है ना। हाँ, यही तो पैरामीटर है ऐसे। अब अगला क्या है? डिफॉल्ट पैरामीटर। अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होती है? डिफॉल्ट पैरामीटर एज एट द, देखो हम इसी से उठा ले रहे हैं। देखो डिफॉल्ट पैरामीटर में एज एट द वैल्यू हम देते हैं। सपोज करो कि हम यहाँ इट मीन द डिस्काउंट, डिस्काउंट है। डिस्काउंट में हम यहाँ पे सपोज करो कि हम 2 वैल्यू देते हैं एज एट द, इसको हटा देते हैं, तीसरा इसी को हम कर देते हैं एज एट द इक्वल 10, चलो इक्वल 5 देते हैं। अब देखो जैसे सपोज करो हम कुछ किसी का डिस्काउंट निकालना है मुझे एज एट द, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं एज एट द, सपोज करो कि एज एट द, इसको हटाते हैं हम लिख लेते हैं एज एट द लेट टी, ये नंबर टाइप का रहेगा, नंबर ए इंटू बी एज एट दिए तो दिया डिवाइडेड बाई 100। ऐसे परसेंटेज निकलती है कि नहीं? क्यों जी? अगर सपोज करो एक हम परसेंटेज का वो मेथड बनाना चाहें एज एट द सेम डिस्काउंट का, कि हमें को कितना % डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जैसे अब 100 रुपये में 5% डिस्काउंट है, तो कितना हमें डिस्काउंट मिल जाएगी? जैसे ये देखो डिस्काउंट नाम का मेथड है, मैं इसको यूज किया एज एट द कामा डिस्काउंट, चलो 1000 पे कितना डिस्काउंट आएगा? देखो एज एट द 50 रुपये आएगी, ठीक है। ये कितना % डिस्काउंट है? अरे भाई 5% है भाई, परसेंटेज नहीं काटने आती का? ठीक है। अब देखो वेट, देखो जैसे मैंने क्या किया यहाँ
ये कौन सा है? ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। क्या है? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब यदि हम एक, देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर डिफाइन है ना, बट हमने पास कितना किया? 1 पैरामीटर। केवल नंबर भी दिया ना, बस वैल्यू कर, लेकिन जो अमाउंट मैंने दिया, लेकिन अब ये परसेंटेज तो मैंने दिया नहीं। लेकिन अगर हम परसेंटेज डिफाइन कर दें, एज सपोज करो इसी पे मुझे कितना परसेंट चाहिए, एज सपोज करो 20%, तो कितना हो जाएगा? 200 आएगी। हाँ भाई 1000 का 20%, तो यही हो जाएगा ना, 20 बटा माने 1 0 1 0 कट, फिर गुणा कर दोगे 200 आ जाएगी। ये देखो, क्यों जी? इतनी बातें कंफर्म हुई क्यों? ये थी हमारी क्या, इतने प्रकार की, ये हमारे देखो, ये हमारा था क्या, एज द नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन में ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ऑप्शनल पैरामीटर, या एक्सप्लेन द ऑप्शनल पैरामीटर, व्हाट इज द रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। एक फंक्शन में इतने ही पैरामीटर होते हैं। अब इसमें कहोगे भैया हम 2 ही दिखाए हैं, 4 होंगे सर, ये तो पागल ही है ना। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? आई थिंक, क्यों मैंने 6 दिखा ना। चलो ठीक है, अब हमारा क्या है, एनॉनिमस फंक्शन। देखो अब आगे हमारा देखो एनॉनिमस फंक्शन है। एनॉनिमस फंक्शन क्या होता है? अजर हो गया, अच्छा जो भी हो अजर। लेकिन देखो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था, अरे फंक्शन था, कौन सा फंक्शन था? नेम्ड फंक्शन। सेकंड कौन सा है? एनॉनिमस फंक्शन। अब एनॉनिमस फंक्शन होता क्या है? एनॉनिमस फंक्शन जैसे देखो, आज जब हम एक फंक्शन बनाते हैं ना, नेम्ड फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन को एक नेम देते हैं, आज नेम दे दीजिए। अरे यार तुम तो एकदम पगलाई करती हो। ठीक है, देखो अब यही चीज़ हमारी क्या हो जाती है, ये नेम्ड फंक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका नाम डिफाइन किया गया ना, इसी को हटा दो। ठीक है, अब ये कौन सा फंक्शन हुआ? एनॉनिमस फंक्शन। ठीक है, बस यही है एनॉनिमस फंक्शन। और एनॉनिमस फंक्शन को हम एज द नेमलेस फंक्शन भी बोलते हैं। नेमलेस फंक्शन या नेमलेस फंक्शन, और एक फंक्शन और बोलते हैं, नहीं आ रहा है किसको? या अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एज एट हम इसको कॉल कैसे करेंगे, सबसे मेन प्रॉब्लम। तो हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड कराते हैं। एज एट लेट क्या दे दूं, चलो VL वैल्यू देते हैं, कॉल एंड देखो टाइप हम डिफाइन नहीं करते एज एट। ठीक है, इसको हम टाइप यहाँ नहीं डिफाइन करते। अगर टाइप डिफाइन करना होगा तो ए नहीं डिफाइन करना है। क्लियर? यहाँ पे अगर कहोगे कि हम क्या डिफाइन करते हैं एज ए टाइप, तो टाइप डिफाइन करना होगा तो ए नहीं करना पड़ेगा। ए नहीं माने कुछ भी, इसलिए हम यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं करते। यही है हमारा क्या, एनॉनिमस फंक्शन। रिटर्न भी लेते, सब कुछ तो वही है भाई ना। ये देखो कॉलन वाइड
ये पैरामीटर, हियर इज द ए कॉलन नंबर, बी कॉलन नंबर। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे एज इट द। अब इसको यूज करने के लिए हमें देखो इसी को एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, वीएल यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और यही वीएल को कॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें कोई दो वैल्यू पास कर दो, इट मीन द ये फंक्शन क्या था, एडिंग था, ऐड कर देगा ये। देखो 10 और 20 इक्वल कितना हुआ, 30 हो गया कि नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एज इट द एनॉनिमस फंक्शन। इतनी बातें समझ आई ना। एनॉनिमस फंक्शन कह लो, नेमलेस फंक्शन कह लो, विदाउट नेम कह लो। ठीक है, तो यही हमारे फंक्शन है। इतनी बातें समझ में आई क्यों जी। बाकी तो आगे सब यूज कर लोगे ना, नेम, रेस्ट, डिफॉल्ट, ऑप्शनल, सब यूज हो जाएगा ना। अब आगे चलते हैं हम। तीसरा एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन। ठीक है, या तो हम देखो इसे एरो फंक्शन कह लो या तो लैम्डा फंक्शन, ये दोनों सेम है एज इट द। किधर गया भाई। ठीक है, और अभी क्या होता है एज इट द, एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन क्या होती है एज इट द। तो अभी देखो ये वो फंक्शन होता है, इसमें क्या होती है एज इट द सेम, इट इज द फंक्शन। ये है हमारी क्या फंक्शन। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखो, अब इसमें रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होती है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एज इट द कॉलन वाइट। ठीक है, ये देखो अभी क्या हो गया, ये माने फंक्शन है बट रिटर्न टाइप इसकी वाइड है। क्लियर है, लेकिन ये अभी भी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। हमें ये अब एरो फंक्शन कैसे होती है, एरो फंक्शन एज इक्वल एंड ग्रेटर देन। अब इसको यूज करते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, अब ये एरो फंक्शन, इट इज द मोस्ट कंपल्सरी है ये एरो लगाना। अगर ये नहीं लगाओगे ये हमारा चलेगी नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन अगर ये फंक्शन बना दिए, अगर सपोज करो यहाँ हम यहाँ एक वैल्यू पास कर देते हैं एज इट द ए कॉलन नंबर, सपोज करो इसको उठा लिए एंड कंसोल द एडिंग कर लिए। ठीक है, लेकिन अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे एज इट द, अगर इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर दिए तो इसको हम कॉल कैसे करोगे। हम क्या करते हैं एज इट द एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, लेट एंड रिटर्न टाइप इसमें नहीं होती है। ठीक है, सेकंड ऐड, क्लियर हुआ। अब देखो, अब इस देखो इसी को हम बोलते हैं एरो फंक्शन। क्लियर, नहीं समझा इतना। देखो यहाँ पे एरो फंक्शन एज इट द एनॉनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन जो है एज द एनॉनिमस फंक्शन, एनॉनिमस फंक्शन की तरह हमारा क्या होता है, एरो फंक्शन होता है। लेकिन बस अंतर क्या है इसमें, इसमें क्या है एज इक्वल एंड ग्रेटर देन एरो लगा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नेम नहीं होता है, डिफॉल्ट ये होती है। इसमें देखो फंक्शन ऑप्शन लिखी होती है, लेकिन इसमें फंक्शन नहीं लिखा होता है, और यही हमारे ज़्यादातर से आपको मिलेंगे।
अभी मैंने सुबह एक आशीष नाम के लड़के से मैंने पूछा ये क्या लिखे हो, तो क्या एक ऐसा एक फंक्शन है एज ए चैट जीपीटी, तो वो लड़का बता नहीं पाया सर। तो कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन। क्लियर। अभी देखो, अब इसको कॉल करने हैं एज द, चाहो तो यहाँ कॉल कर लो, चाहे तो वहाँ कॉल कर लो। हियर इज द माने एसी ऐड, हियर द इंपोर्ट एसी। ओ एक्सपोर्ट नहीं किया क्या मैंने, एक्सपोर्ट एंड पास करते हैं एट इज द सेम टू पैरामीटर, सपोज करते हैं 40 कामा फिर 40, ठीक है। हटिया गया। लेकिन अब इसी में अगर सेम फंक्शन सपोज करो एज द हम यूज करते हैं इधर, अब इसको यूज करना है, बट अगर हमें केवल एडिंग का ही काम कराना है एंड रिटर्न यूज करनी है, तो यहाँ पे हम रिटर्न यूज कर सकते हैं एज द, ऐसे सपोज करते हैं एज द लेट सम यूज कर लिया एंड रिटर्न सम, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया एज ए नंबर। इतनी बातें समझ में आती है। अभी देखो ये हमारी क्या होती है एज ए रिटर्न टाइप का, लेकिन अगर यही चीज़ें केवल हमें एक ही सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो हमें इस बॉडी की ज़रूरत नहीं है, ये पता है कि नहीं। जैसे कोई भी लूप लिखो, कोई भी फंक्शन लिखो, से एक लाइन के लिए हमें बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा देखो सेम काम, जो काम ये करेगा, इसे देखो मैंने कमेंट आउट किया, सपोज करो कॉपी कमेंट आउट एंड सेम काम, देखो सेम आंसर एज मैंने देखो इसको रिमूव किया, बॉडी भी रिमूव कर लिया क्या, और सीधा डायरेक्ट मैंने क्या यूज कर दिया एज ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे हमारा रिमूव क्या हुआ, रिटर्न लिखना रिमूव हो गया, बॉडी भी रिमूव हो गई, बट हमें सेम चीज़ें मिल गई। जो इतना काम करना पड़ता है इतना काम करना पड़ता है, अगर सिंगल लाइन के लिए चाहिए तो हमें इतने ही काम से हो जाएगी। नहीं समझाई। अब इसका देखो, अब देखो हमें एस एड हियर इज द इट मीन द कामा एस एड, क्या लिख दिया भाई, ऐड। देखो अब यहाँ पे ये अगर मैं इसको यूज किया एज इट द एस ऐड, देखो अब यहाँ पे क्या करें एज इट द, देखो दो पैरामीटर चाहिए और इसका रिटर्न टाइप क्या है, नंबर रिटर्न है। अगर वहां से हटा भी दो एज इट द, यहाँ से अगर हटा भी दोगे तो भी रिटर्न में क्या दिखाएगा, वो नंबर ही रिटर्न दिखाएगा एज इट द। देख रहे हो, नहीं समझ आई। हाँ वाइड लिखोगे तब तो प्रॉब्लम है ना भाई। हाँ टाइप तो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है ना। जैसे अगर मैंने आपको दिखाया था ना एज इट द, ये ए नंबर टाइप का है ना, अगर टाइप को हटा दे कोई दिक्कत होगी, तो सेम मैंने ये चीज़ें यहाँ लिखो या ना लिखो, लिखोगे तो बेटर है कि दूसरी चीज़ें नहीं आएगी भाई। जैसे कॉलम लगा के अगर मैंने नंबर लिख दिया तो दूसरी चीज़ें नहीं हो सकेगी, अगर मैंने और कुछ लिख दिया तो दिक्कत है, ये भी यही रहेगी तब। अब यहाँ पे देखो एज इट द, सपोज करो कंसोल
कंसोल डॉट लॉग, और इस मेथड को मैंने क्या कर दिया, एज इट द कॉल। इसी के अंदर देखो मैंने वैल्यू पास कर देते हैं एज इट द, सपोज करो 100 एंड 200। देखो ये एडिंग कर देगा कि नहीं? चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ एज इट द स्ट्रिंग हियर इज द पास द एज इट द, सपोज करो लेगा, अरे लेगा ही नहीं भाई, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एज इट द नंबर टाइप, हमें नंबर चाहिए। तब अब हमें लॉजिक चेंज हो जाएगी ना, स्ट्रिंग और नंबर कभी जुड़ेगा, कॉन्केटनेटर हो जाएगा। हाँ, तो इंटीजर एंड नंबर ऐड करोगे क्या आएगी, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई आई थिंक। देखो हमने यहाँ 2 क्लासेज यूज की एज इट द, क्यों जी, और हमने आपको फंक्शन कितने टाइप पढ़ा दिए, 3। कौन कौन से, नेम्ड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन। और पैरामीटर टाइप वो तो सभी में हो गया भाई। अब मैं सब में चलूँ फिर से वही ऑप्शन पैरामीटर सब में, इसमें भी पढ़ाऊँ, इसमें भी, इतना मेरे पास टाइम नहीं भाई। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट कर ले चलेगी। और यही फंक्शन आपको ऑटोमेशन में मिलने वाली, आई थिंक बेस्ट यही है, क्योंकि शॉर्ट होती है। ठीक है।